मिडल ईस्ट में हम लोग रहे हैं, तो वहाँ काफी ज्यादा ब्रिक ओवन बने होते हैं। हमारे पहले बनती होती थी भट्टी, जिनमें बेकरी वगैरह का काम होता था, तो अब वो खैर कम हो गई है। आपको मैंने नोट किया आप यहाँ पर खुद बना रही होती हैं चीजें। मैंने लेबनीज शेफ से सीखा था। तकरीबन थोड़े बहुत डिफरेंस से एक जैसे ही फूड होता है। नाज़रीन, पीओवी पाकिस्तान के साथ मैं हूं सबा इमरान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं ब्रिक ओवन कैफे बहरिया टाउन में, जहां पर मिलते हैं टर्किश खाने और खानों की बहुत सी वैरायटी। इस कैफे के नाम के साथ साथ ये कैफे बहुत डिफरेंट सा है, बहुत यूनिक सा है। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं दुरे शहवार। दुरे शहवार इज द ऑनर फाउंडर ऑफ ब्रिक ओवन। हम इनसे बातचीत करते हैं और इनके रेस्टोरेंट के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले बताएं आपको ब्रिक ओवन का आइडिया कैसे आया? ये ड्रीम है बचपन का। अच्छा, बचपन का ख्वाब था कि आपने ब्रिक ओवन स्टार्ट करना है? नहीं, रेस्टोरेंट स्टार्ट करना था। ब्रिक ओवन का तो जारी बात है, बाय द टाइम मैंने बाहर से देखा, मिडल ईस्ट में हम लोग रहे हैं, तो वहाँ काफी ज्यादा ब्रिक ओवन बने होते हैं। ब्रिक ओवन का मतलब बताएं, ब्रिक ओवन होता क्या? क्योंकि कुछ लोगों को ब्रिक ओवन का नहीं पता होता। आग वाली ईंट होती है, स्पेशल स्पेसिफिक ना, एक तंदूर जैसे होता है, इस तरह एक शेप में होता है। हमारे पहले बनती होती थी भट्टी, जिनमें बेकरी वगैरह का काम होता था, तो अब वो खैर कम हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक आ गया सारा। उसी तरीके से वो जो है ना तंदूर टाइप ही होता है, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो आग जज़ब कर लेती है, वो अंदर इंसुलेशन लगती है और सारा कुछ। कितना टाइम हो गया ब्रिक ओवन को स्टार्ट किए हुए? अभी 4 साल चल रहा है माशाल्लाह। यही ब्रांच है और भी ब्रांचेस हैं? नहीं, फिलहाल यही है। मुझे बताएं कि आपका रेस्टोरेंट है ये ऑथेंटिक टर्किश है? लेबनीज एंड टर्किश। अच्छा, लेबनीज एंड टर्किश है। आप बाहर से हैं, यहीं से पाकिस्तान से हैं? बेसिकली तो मैं पाकिस्तान से ही हूँ, लेकिन जिंदगी मैंने सारी बाहर ही गुजारी। इसलिए आपने पाकिस्तान में रेस्टोरेंट स्टार्ट किया? जी, पाकिस्तान का भी तो राइट है ना, हमें कुछ चीजें यहाँ पे भी सर्व करनी चाहिए। आप मुझे बता रही हैं कि आप बाहर रहकर आई हैं, तो वहाँ से आपने ये सीखा था बनाना? जी, मैंने लेबनीज शेफ से सीखा था। के बाद आपने सोचा पाकिस्तान में अपनी स्टार्ट करते? आपको लगता था कि ये टर्किश फूड जो पाकिस्तान में इतना अच्छा बिजनेस आपका रन कर जाएगा? 50-50 था। लोगों ने गाइड भी किया था, काफी पहले भी रेस्टोरेंट बने हैं जिन्होंने मतलब इतना, क्योंकि टर्किश खाने पाकिस्तान में बहुत कम है, ज्यादा लोग टर्किश खाना नहीं भी खाते, नहीं भी पसंद होता। हाँ जी। लेकिन आपका जो रेस्टोरेंट आप बताइए 4 साल था और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ये था कि लोगों के तजर्बे को हमने देखा था। जब यहाँ पे आए थे तो हमें अच्छा फूड नहीं मिलता था। मुझे ये फूड बहुत पसंद है, मेडिटेरेनियन में हमारे आ जाते हैं, लेबनान आ जाता है, टर्की आ जाता है, ग्रीक साइड के सारे कंट्रीज आ जाते हैं। तकरीबन थोड़े बहुत डिफरेंस से एक जैसे ही फूड होता है। बहुत सारे हमारे पास टर्की के लोग भी आए हैं, उनमें से कुछ शेफ भी थे। उनको मैंने कहा था कि हमें कोई वहाँ से शेफ वगैरह भेजें। उन्होंने फूड खा के कहा कि आपको जरूरत नहीं है, आपके फूड का टेस्ट जो है बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी दोनों है। बहुत सारे लोग टर्किश और लेबनीज फूड या मेडिटेरेनियन, उनका टेस्ट नहीं डेवलप हुआ होता ना, तो वो आस्ता आस्ता उस पे आएंगे। बिल्कुल, और टेस्ट डेवलप होने में टाइम लगता है। जी, अब हुमस है ना, लोगों की बहुत फेवरेट है हमारे रेस्टोरेंट का, लेकिन मैंने जब फर्स्ट टाइम खाया था अबू धाबी में, ये 1990 की बात है, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगा था। नहीं अच्छा लगा था। खाने का एक तरीक़ाकार है ना, बीटा और पिकल्स और फिर उसके साथ गार्लिक सॉस, फिर हुमस। आप ये 4 चीजों को एक बाइट में लें, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं ना। ये सॉफ्ट होता है इसकी टच, फिर उसमें जो पिकल आता है, अरबिक पिकल, वो उसको थोड़ा सा शार्प करता है। जो गार्लिक सॉस है वो उसको उठा देती है। तो वो ये होता है कि भाई आप खाली हुमस लें तो जारी बात है कि भाई उसने हुमस का ही टेस्ट देना है। पूरा पाकिस्तानी फूड है हमारे पास, विदेशी भी है, कॉन्टिनेंटल भी है और फिर मेडिटेरेनियन भी है। मुझे इसके अलावा बताएं कि एक अच्छा रेस्टोरेंट वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा चलता है कि मार्केटिंग से? मार्केटिंग से मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मार्केटिंग बेसिकली लोगों को कॉल करने का जरिया होता है। अगर आपके पास आगे फूड की वो क्वालिटी नहीं है जिसके लिए आप कॉल कर रहे हैं, नो डाउट कि मार्केटिंग और जो आपका सिस्टम है वो सारा कुछ साइड बाय साइड चलता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है ना फूड की क्वालिटी और टेस्ट एंड आपका सर्विसेज, फिर आप मार्केटिंग जितनी मर्जी करें। मार्केटिंग हमेशा वर्क करती है जब आपकी बेस अच्छी हो। आप मुझे बताएं कि आपका कस्टमर ज़्यादा कहाँ का है, मतलब बहरिया का है कि इसके अलावा भी है? नहीं, हमारे बाहर से भी आते हैं, हमारे सुखचैन के भी हैं, अजमेर के भी हैं, कनाल व्यू के भी हैं, इवन सो मेनी टाइम डिफेंस से भी आए हैं, इवन कैंट वाली साइड से भी, जैसे किसी के रिलेटिव ने तारीफ कर दी तो वर्ड ऑफ माउथ के साथ मतलब मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि लोग एक दूसरे को बताएं। फिर भी थोड़ी बहुत तो हम करते हैं, फूड पांडा के साथ जा रहे हैं। अच्छा, वो भी एक तरह से मार्केटिंग ही है। और रेस्टोरेंट की टाइमिंग क्या आपकी? हमारी 10 to 10 10 AM to 10 PM ये आपकी टाइमिंग है।
जी। मुझे बताएं कि आगे प्लान है इसको आगे मजीद आगे ब्रांचेस जी, ओपन करने का? बेसिकली हमारा यही रहेगा रेस्टोरेंट। अच्छा। तो हम दूसरे मतलब ब्रांचेस खोलेंगे अभी कम से कम 6 से 8 महीने, 1 साल, इसी के ऊपर तवज्जो देनी है। 1-2 इंसिडेंट हो गए थे, जैसे कि कोविड आया तो फिर 1 साल के लिए हमने बंद रखा है। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अब साल इसको एक और दें ताकि हमारा जो स्टाफ है वो 110% पॉलिश हो जाए। अच्छा रेस्टोरेंट चलाने के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं? सबसे पहले तो हमें लोकेशन वगैरह देखनी चाहिए। सबसे पहले तो यही होता है कि आप जितनी हाईलाइटेड लोकेशन पे होंगे उतना, उसके बाद खाली चलाना नहीं है, आपने मेंटेन रखना है, आपने चलते रहना है। उसके लिए हाइजीनिक फूड होना चाहिए। मेरा फोकस यही है। मोस्टली मतलब अच्छे रेस्टोरेंटों के किचन जो है ना वो अच्छे नहीं होते। आपका तो ओपन किचन है? जी, मैंने इसीलिए ओपन बनाया है और लोगों को ट्रस्ट दिया कि जो चीज़ आप खा रहे हैं बाद में आप देखेंगे आपको हाइजीनिकली मिलेगा। आप हमारा तंदूर जाके देख लें, हमने उसे भी बिल्कुल कवर्ड बनाया। बिल्कुल। हमने कभी दरवाजा ओपन नहीं किया। तो ये हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। एज ए मुस्लिम ड्यूटी भी है हमारी ना कि हम फूड बिजनेस में है तो फूड की क्वालिटी और फिर इस तरह मटेरियल की क्वालिटी भी बहुत मैंने सब ख्याल रखें। जैसे मैं बात कर थी क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अच्छी है, लेकिन प्राइसेस रीजनेबल हैं। जैसे बहरिया में आप हैं और यहाँ पर तो इतने महंगे रेस्टोरेंट है, लेकिन आपका इतना सस्ता क्यों है? इसलिए कि मैंने ज्यादातर मिडिल क्लास को टच किया है। हाई क्लास जो है तो पैसे की वैल्यू का इशू कोई नहीं, उन्होंने तो जहाँ मर्जी चले जाए ले लेंगे। और लो क्लास जो है उसको जाहिर बात है कि भी लोगों ने पुअर समझ के सर्व करते हैं। जो मिडिल क्लास सबका है वो नहीं किसी से ले सकता। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। वैसे उनके लिए भी चाहिए कि वो अच्छा फूड ले सकें और अपनी मतलब कैपेसिटी में ले सकें। अच्छा मुझे बताएं कि रेस्टोरेंट में ऐसी क्या खास बात है कि लोग आपके रेस्टोरेंट में आए? हमारे रेस्टोरेंट में जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आप एक टाइम पे हर फूड ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट लेंगे तो आप किसी चीज़ की डिमांड करेंगे हमारे पास मौजूद होती है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑल डे ब्रेकफास्ट है। अच्छा। आप सुबह 10 से रात 10 बजे तक पूरियाँ भी ले सकते हैं। अच्छा। हलवा पूरी भी आपको मिलेगी, आपको फ्रेंच टोस्ट भी मिलेंगे, मतलब इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, सॉसेजेस भी मिलेंगी, ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरह डिनर में और लंच में हमने इसी तरह चीज़ें रखी हैं कि अगर आप 4 फैमिली मेंबर हैं, कोई चाइनीज़ लेना चाहता है तो उसे चाइनीज़ मिलना चाहिए, पिज़्ज़ा लेना चाह रहा है, तीसरा पाकिस्तानी फूड लेना चाह रहा है, जैसे हमारे बड़े मिलेगा यहाँ पर। हाँ जी, कढ़ाइयाँ लेते हैं या वो कहते नहीं हमने तो देसी खाना है। कुछ जो बाहर से आते हैं वो लेबनीज़ एंड टर्किश पे जाते हैं, तो वो एक फैमिली डिफरेंट फूड्स को इंजॉय कर सकती है। बिल्कुल। तो मेरा ये आइडिया है कि भी हाँ एक फैमिली को हर तरह का फूड मिलना चाहिए तो, जो जैसे खाना चाहता है। जी। मुझे बताएं कि जैसे आप बाहर रहकर आएंगे तो आपने वहाँ क्यों नहीं स्टार्ट किया? असल में बात यह है कि वहाँ पे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के पास इस फूड की, लेकिन यहाँ पे नहीं है। कम है। तो जारी बात है यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका भी राइट है। दूसरा ये कि यहाँ पे मैं जॉब प्रोवाइडर हूँ, तो हम यहाँ पे अगर कुछ खोलेंगे, जितने भी वर्कर्स हैं उनको मैंने जॉब दी हुई है, उनके 10 या 15 घर चल रहे हैं। आप जिस सोच से अपना काम कर रही है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत कम लोग सोचते हैं। जी, बाकी ये कि इंशाल्लाह जैसे जैसे अब ग्रो कर रहा है और हम भी वर्कर्स के साथ हम भी पॉलिश हो रहे हैं। आप लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगी? जो सबसे बेस्ट मैसेज है मेरे पास वो यही है कि बेशक कम पढ़ें, बेशक ज़्यादा पढ़ें, जिस भी हालात में आप किसी काम पे आए हैं, हार्डवर्क आपको सक्सेस है और ऑनेस्टी। जितने मेरे पास वर्कर्स हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो अनएजुकेटेड हैं, तो मैंने कभी उनकी हौसला शिकनी नहीं की। उनको मैंने कहा कि आप लोग मेहनत करें, आगे आएँ तो आपको बहुत सारे चांसेस मिल जाएंगे। मेहनत के साथ सारी चीज़ें, वो हार्डवर्क मैं खुद भी करती हूँ, उनको करके दिखाती भी हूँ। तो हर बंदे को करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो हाई लेवल से स्टार्ट होता है, हमेशा लो लेवल से ही स्टार्ट होता है, लेकिन ऊपर जाने के लिए आपको काम और ऑनेस्टी, और उसके बाद तीसरा अल्लाह की ज़ात पे ट्रस्ट है। ऑनेस्टी से लगे रहेंगे, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। सक्सेस कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन आपने मुस्तकिल मिजाजी से काम करना होता है। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और बड़ा मजा आया आपने आपसे इतना बात हमें टाइम दिया, इतने अच्छे से हमारे साथ बात की है। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आप लोग भी यहाँ पर ज़रूर आएँ, विजिट करें। इसी तरह और एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।